नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है और इसका टाइटल है रशियाज 300 ईयर्स ओल्ड सिविल अवार्ड फॉर पीएम मोदी। जी हाँ, तो पीएम मोदी रशिया दौरे पर थे और जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने उनका बहुत ग्रैंड वेलकम किया। उन्हें अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया, लंच के लिए बुलाया, जो भी था। घर पर वो किसी नेता को नहीं बुलाते, उन्होंने अपने घर पर बुलाया और उन्हें रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और ये करीब मुझे लगता है कि 300 साल पुराना अवार्ड है और ये रशियन प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड दिया। इससे ये बात झलकती है कि भारत जो है वो रशिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं बात ये? और कई सारी डील्स हुई हैं, कई सारी बातें हुई हैं, $100 बिलियन के कारोबार की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस पर क्या कहते हैं। वाला नहीं है। नहीं तो ऐसा तो दूसरे कंट्रीज में देखे ना आप, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया के हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड, वहाँ का जो रशिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो दिया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया प्रॉपर। उनके रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो बाकायदा तौर पे उनसे मीटिंग कर रहे हैं, अपने फार्म हाउस में मिल रहे हैं और बहुत सी चीज़ों पे ऑयल के ऊपर बात हो रही है। इंडिया अगर रशिया से ऑयल ले सकता है, उन्हें सिविल अवार्ड मिल सकता है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हम क्यों नहीं ऑयल ले सकते? हमें अवार्ड तो चले छोड़ ही देना। देखें, जब आप दूसरी कौमों से भीख मांगेंगे ना, ठीक है, और खुद अपने मुल्क को लूटेंगे, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हमेशा बकारी रहेंगे। सीधी सी बात है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या जितने इधर मिनिस्टर हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, पावर है जिनके पास पावर है, उनके ऊपर जो पावर है वो जो कि इस मुल्क को मेन सिक्योरिटी दे रहा है वो फौज का इदारा है। ठीक है। जब फौज का इदारा ही इनका एहतसाब नहीं कर सकता अच्छा, तो कौन करेगा? नहीं वैसे उस अदारे का काम एहतसाब करना शायद नहीं है, मतलब देखने वाले बताइएगा, उसका काम तो अपनी ड्यूटी देना है। बाहर के मुल्कों में हाँ। जो भी इदारा होता है उसके ऊपर दूसरा इदारा चेक एंड बैलेंस रखता है। वो तो हमारा जो सा जस्टिस सिस्टम है या कोर्ट या अदालतें हैं, उनका काम है सारे अदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। लेकिन जब आपका एक इदारा, ये इदारा इस तरह का है कि इस वक्त नॉर्मली तौर पर तो यहाँ जमहूरियत नजर आती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि है। ठीक है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, फुल डिक्टेटरशिप है। आर्मी के अंडर मुल्क है, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होता है क्योंकि पावर उनके पास है। ठीक है, नहीं मैं नहीं समझता कि किसी पीएम के पास कोई पावर है। ठीक है, आर्मी चीफ के पास सारी पावर। लेकिन हमें वहाँ से उस अदारे से ये सुनने को मिलता है कि भाई उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर वो ऐसी मतलब ये कि स्पीच भी करते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। मुझे बताएं चलें, तो ये इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है शोएब भाई। और अभी लेटेस्ट जो आदेश आया है, क्या वो आपने आदेश देखा है? आईएसआई को खुली छूट दे दी गई है कि वो किसी का भी फोन टैप करें, किसी का भी वीडियो कॉल रिकॉर्ड करें, जैसा मन करे वैसा करें। ये आदेश आया है, ये किसके कहने पे हुआ होगा? ये फौज के कहने पे ही सरकार ने जारी किया है ना, वरना सरकार अपने मन से तो करेगा नहीं। यानी कि आपने आईएसआई को खुलेआम रिटर्न में ताकत दे दी कि भाई तुमको जिसका फोन कॉल रिकॉर्ड करना है, जिसका वीडियो रिकॉर्ड करना है, जिसकी फिल्म बनानी है वो जाके बना लो, सब रिकॉर्ड कर लो। ये है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस पर बात ही नहीं करेंगे, इस पर बोलेंगे ही नहीं, इसके खिलाफ उतरेंगे नहीं सड़कों पर, क्योंकि बड़ी अजीम कौम है पाकिस्तान। बताएं चलें, ये चीजें तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। मुझे एक मिनट मौका दें। क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज में आपको क्या लगता है कि इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास होता है? जैसे मैं बार बार जिक्र इंडिया का इसलिए करता हूं, एक तो वो नेबर है, दूसरे नंबर पे हमारे साथ सफर स्टार्ट हुआ। सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलती करेगा ना, अच्छा, उसको फौरन कैप्चर किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कोई गलती करता है तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये चीज सबसे बड़ी बात यह है कि उसको पकड़ने वाला कोई और नहीं कौन है? जो सुपीरियर इदारा है, हमें तो फौज का नजर आता है। ठीक है, अगर वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो कौन रखेगा? ठीक है, पावर तो उनके पास है ना। वैसे मैं ये समझता हूँ नैब अदारा एक बना हुआ है जो कि चेक एंड बैलेंस रखता है। मैं आपको इसके अलावा मिसाल ऐसे देता हूँ। ठीक है, अगर नैब है तो आप 50 करोड़ से नीचे का गबन करते हैं तो आपको नैब पकड़ ही नहीं सकता।
ठीक है, वो ये लॉ पास हुआ नहीं नहीं, हुआ वो फिर उसके लिए FIA है, अदारे देखे, FBR है, इसके अलावा और बहुत से अदारे हैं। FBR खास तौर पे जो सा वो जो आम कोई भी इदारा पकड़ लें, कुछ भी कर लें, करप्शन मौजूद है। जितनी शदीद तरीन करप्शन है, दूध से लेके अपर लेवल तक, ठीक है, जब तक इस चीज को रोका नहीं जाएगा, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? सवालिया निशान है। अच्छा, ये देखने वाले बता दें। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे ये सारी सूरत हाल के ऊपर? ये भाई जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? सर जो भी, मेरा तो यही है हाँ। कि जो भी आए वो इस मुल्क के साथ मुखलिस हो जाए बस। जबरदस्त, ये देखें, हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा सिर्फ मुखलिस होके इसे चलाया जाए। सर एक चाय बेचने वाला अगर इंडिया को 600 अरब डॉलर का वो दे सकता है रिजर्व, तो ठीक है, हमारे तो इकॉनमी माशाल्लाह बना सकता है। और हाँ। सर वो इस वजह से ये जो आप कह रहे थे ना, रशिया से और ईरान ये से सिविल अवार्ड मिला है उन्हें मिला है, उधर। वो क्यों? क्यों मिला? क्योंकि वो सर आपको पता IMF से लोन नहीं लेते, हाँ, हाँ, वो IMF के साथ मिलके मुल्कों को लोन देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान बने सर। अच्छा, मैं समझता हूँ इन्होंने जो बात की है, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने मेरे ही अल्फाज बोले हैं। मैं अक्सर वीडियोस में ये कहता हूँ कि भाई मेरी तरफ से चाहे इमरान खान आए, मेरी तरफ से नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, आसिफ अली जरदारी आए, या कोई अदारा ही पाकिस्तान को चला ले, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट की वैल्यू बढ़नी चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान बढ़नी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। मिसाल देता हूं। यार एक बात बताओ, ये जितने हजारों इंटरव्यूज में आज तक सुन चुका हूं, और हम में अमूमन ये बात हर इंटरव्यू में ये बात आती है कि एक नेता को मुफलिस या मुखलिस होना चाहिए, मतलब अपने देश के लिए काम करना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपके कहने भर से क्या वो मुखलिस हो जाएंगे? क्या वो अपने देश के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उन पर प्रेशर नहीं है। प्रेशर किसका होना चाहिए? प्रेशर उस पर आम आवाम का होना चाहिए कि अगर तुमने हमारे लिए काम नहीं किया, हमने तुमको चुन के भेजा है, तो इसकी जवाबदेही तुम्हारी होगी और तुम भुगतोगे इसके लिए। क्या 76 ईयर्स में, मतलब आप लोग ये जब बात कहते हैं ना, एक कोई ऐसा नेता मिल जाए जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो, तो आप लोग अपना मजाक उड़वा रहे होते हैं, अपने आप को बेइज्जत कर रहे होते हैं, अपने आप को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये देश आपका है। आपके हिसाब से, जनता के हिसाब से देश चलना चाहिए था। 76 ईयर्स हो गए, आप लोग अपनी नाकामी, अपनी कमजोरी अपने नेताओं पर मत फोड़िए, अपनी आर्मी पर मत फोड़िए। एज ए नेशन आप लोग फेल्ड हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि कौन जाए पचड़े में पड़ने, यार छोड़ो, जो हो रहा है होने दो। तो अब नेताओं को और आर्मी को दोष मत दिया कीजिए, इदारों को दोष मत दिया कीजिए। इदारों को इतना पावरफुल होने क्यों दिया आपने? जब इदारे ने पहली गलती की, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया आपने? जब इदारे ने दूसरी गलती की, तो पकड़ के बाहर क्यों नहीं निकाला आपने उन लोगों को? और जब तीसरी गलती की, तो सरेआम उनको लटकाया क्यों नहीं? तब तो डर बनेगा इदारों में कि भाई पब्लिक है, पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक के अगेंस्ट नहीं जाना है, पब्लिक के हिसाब से चलना होगा। यह डेमोक्रेसी होती है। लेकिन आप में से किसी के औकात नहीं है कि अपनी फौज से जाके सवाल पूछे और बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया। और अब दोष दे रहे हो कि फौज की गलती है, इदारों की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। आप लोग जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान की आवाम जिम्मेदार है। देखिए ना, इन सर जरूर मैं आपकी एग्जांपल की तरफ आऊंगा, लेकिन आपने ये जो बात की मुझे बताएं, उधर कैसे ये एक समझ लें कि सेटअप बन गया, वहां पे कैसे ये इतनी बेहतर पॉलिसीज बन गई, एक सिस्टम बन गया कि भाई वो जहां पे जाते हैं ना उन्हें USA रोकता है, ना उनको अमेरिका के प्रेशर में आते हैं, ना वो चाइना के प्रेशर में आते हैं। जिसका दिल करता है इंडिया में, यानी जिस प्राइम मिनिस्टर का जो दिल करता है वो करता है। सर उधर हर एक इदारा अपने काम से मुखलिस है, खुद मुख्तार है, खुद मुख्तार इदारे हैं, जो वो चाहते हैं वो होता है। ठीक है, ठीक है, हमारे इधर ऐसे नहीं होता। हम भी यही चाहते हैं सर, छोटे से होते हैं हम अपने बच्चों को, मतलब कि जब हम बच्चे थे तो हमें लोग बताते थे, हम भी उम्मीदें लेके बड़े हुए कि भाई आगे बेहतरी होगी, लेकिन अब हम आगे परेशान हैं कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट है सर यही है कि इधर इदारे मजबूत हो जाए, फुल मजबूत हो। यूनिटी आ जाए सब सर अगर आप आके अगर मुल्क में कोई भी इंटरफेयर करता है, जैसे अभी किया है, आर्मी आती है, जो भी आते हैं, ठीक है, या वो देखिए, शायद पीछे जो एक लड़की घूम रही है, वो शायद भीख मांगने आ गई है। मजबूरी है बेचारी, क्या करेगी? खाने के लिए उसको भी चाहिए ना। मैं ही नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ भिखारी नहीं है, हमारे यहाँ भिखारी, लेकिन आम आदमी मजबूर नहीं हो रहा है भिखारी बनने के लिए। यहां पर
पाकिस्तान में आम आदमी बेचारा मजबूरी में भिखारी बनना पड़ रहा है उसको, क्या करे। और ऐसे भिखारी की पूछिए मत, दुनिया भर में पाकिस्तानी भिखारियों की थू थू हो रही है, दुनिया भर में पाकिस्तानी भिखारी पहुंच जा रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर से भी कोई आके पावर इंटरफेयर, सर उसमें हमारा पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए। जहाँ करप्शन हो, कोई भी धारा बीच में अगर आता है तो वो इस करप्शन को बंद करे, आप पाकिस्तान तरक्की करना शुरू हो जाएगा। देखिए सर, हम अभी इस वक्त लाहौर बैठे हैं। जी बिल्कुल। हमारे आप इधर का हिसाब लगा लें, ठीक है। हमारी चीफ मिनिस्टर जो है इस वक्त मरियम अगर नवाज, वो मरियम नवाज साहिबा, अगर वो चाहें तो सिर्फ सफाई का निज़ाम देख लें। अगर वो चाहें एक ऑर्डर करें ठीक है, कि अगर आप टर्की चले जाएं, वहाँ क्यों अच्छा सफाई का निज़ाम है, इतने इख्तियारात तो इनके पास है ना ठीक है, बड़े कि वो- इख्तियारात हैं, इसमें कोई शक कि वो नहीं। ये काम तो कर सकती हैं। दूध मिलावट वगैरह इस तरह के कवानीन बनाए वैसे हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम जो है वो मुसलमान कभी मिलावट लाइन नहीं ऑर्डर करता, नहीं। दो नंबरी नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कौन सी दो नंबरी नहीं हो सर रही। अवाम जो है ना, ला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अवाम इम्प्लीमेंट नीचे से नहीं है। लेके ऊपर तक सब बेईमान। तो मुसलमान तो बेईमान होता नहीं, हाँ, लेकिन हम हैं, तो फिर हम इसी वजह मुसलमान से नहीं है हमें- या बेईमान है? नहीं, ये हम नहीं मुसलमान तो हैं, अच्छा, लेकिन बात यह है कि वो काम नहीं हमारे मुसलमानों वाले, नाम के मुसलमान नाम के रह गए। मैं आपको एक ठीक है। मिसाल देता हूँ। जी, आप देखें, जब लोग यहाँ से बाहर जाते हैं यही लोग होते हैं, उधर जाके लेकिन वो रूल इंतहाई ईमानदार बन जाते हैं, सारे रूल्स फॉलो। वजह वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवाया नहीं, जाता लेकिन उधर भी जाके अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कभी किसी कंट्री से कि बहुत भाई कम। इधर से भीख मांगने वाले पाकिस्तानी देखिए, पकड़े बहुत गए। कम। अभी ये सऊदीया से हाँ, रिपोर्ट आ रही होता थी है, कि होता है। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके भीख मांगने लग मांगते पड़ते हैं। हैं। अभी देखिए ना, सऊदीया ने वीजा आपको किया था थोड़ा बंद- सा हाँ, कि आप जिस मर्जी कंट्री में उधर शहरों में जा सकते हैं, ठीक है, वो भी उन्होंने इसी वजह से बंद किया कि गायब होने शुरू हो गए थे ऐसे लोग। ही है हम कहीं भी जाके अपनी पहचान दे देते हैं कि जाके। भाई हम पाकिस्तानी हम हैं, हम बड़े पाकिस्तानी हैं। हम ये कहते हैं हम बड़े चालाक हैं, टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट इस चीज में हम इस लगा चीज रहे में हैं। लगा रहे हैं, हालांकि हमारे पास क्या नहीं है सर। असल में सर हम हर चीज को काबू कर लेते हैं, जब काबू करने पे आते हैं। मोटरवे हमारी बनी है ना, ठीक है, हर चीज बनी है। अच्छा। एटम बम हमारे पास है, अच्छा। हर चीज है, हम उसको फॉलो नहीं करते। नहीं, लेकिन- थोड़ा देर करते हैं, हाँ। उसके बाद हम छोड़ देते हैं। पता नहीं हम गफलत में आ जाते हैं कि हमारा मतलब जब निकलता है हम छोड़ देते नहीं हैं। नहीं, ये चीज वाकई है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। Long शायद term अगर हाँ। आज वो लोग आगे गए ना, आपने बोला कि वो चाय बेचने वो वाले, हाँ, वो वो आज कहाँ से कहाँ, मतलब वो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं और इस टाइम वो पूरी दुनिया के लिए दुनिया के लिए वो समझ लें कि वर्ल्ड लीडर बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे पास नीचे से ना हाँ। ऊपर लोग कैसे आएंगे। कैसे तालीम का निज़ाम अच्छा करें। एजुकेशन सिस्टम क्यों आप प्राइवेट स्कूलों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट स्कूलों का मेयार क्यों नहीं अच्छा करते? ठीक है, बिल्कुल। उसके लिए जो फंड्स हैं हम्म, वो आप ज्यादा से ज्यादा रखें, हम्म, उसी से गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स कम खुद ब खुद कम होते जाएंगे। ठीक है, जब ये मेयार बेहतर होगा तो सारे आप- सिस्टम ही ऐसा बेहतर हो जाएगा। मतलब कि ये हो सकता है। ठीक है, लास्ट में मुझे ये चीज बता दें, क्या वजह समझते हैं आज कि हम लाहौर में बैठे, पाकिस्तान में बैठे, इंडिया की तारीफ कर, मतलब देखे ना जो उनकी बेहतर चीज है उसे अप्रिशिएट जरूर सब करना करें, चाहिए। सब। करने पे मजबूर हो गए हैं, चाहते ना चाहते हुए पूरी दुनिया कह रही है, हम कहे ना कहें। उसकी क्या रीजन क्या है? मतलब पहले तो 5 साल पहले तक तो हम ये कह रहे थे कि वहाँ पे बेरोजगारी, वहाँ पे टॉयलेट नहीं, आज हम कह रहे हैं वो चांद पे पहुंच गए, उनके लीडर की रिस्पेक्ट बढ़ी है। सर बस यही एक ही चीज है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाए, ठीक है, बस मैं इसी में स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि आप लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा को स्वीकार किया। आप लोग प्रोपेगेंडा द्वारा फैलाई गई न्यूज को विश्वास करते हैं कि भारत में जी टॉयलेट नहीं है, तो भारत में ऐसा हो गया है, तो जो भारत में गरीब ज़्यादा हैं, भारत में तो अब 80% लोग सड़क पर सोते हैं। आप ये बिलीव कर लिया आपने इस बात को, और आप उसी भुलावे में रहें, और भारत ने इधर तरक्की कर ली। तो आज दुनिया जब बोलने लगी तो आपको लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे तरक्की? कोई जल्दी तरक्की नहीं हुई है, हम धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे, बस आपको छुपाया जा रहा था आपसे। आपकी सरकारों ने, आपकी फौज ने ये चीज छुपाई कि भारत तरक्की कर रहा है। अब जब वो चीज उसके कंट्रोल से बाहर हो गई, अब आपको कहीं ना कहीं से तो खबर मिलेगी ना, तो अब आपको लगता है कि अरे इतनी तरक्की कैसे कर गया 5 साल में। 5 साल में तरक्की नहीं हुई है, 76 ईयर्स हमने इसके लिए काम किया और लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, पिछले 10 साल में इसमें तेजी आई है, विजिबिलिटी बढ़ी है, योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं बनी है, वो जमीन पर उतरती हुई दिखी हैं। बस इतना फर्क आया एक ईमानदार गवर्नमेंट की वजह से, बस यही है। पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, जिन्होंने रशिया का विजिट किया था और वो वापस आए तो उनके साथ क्या हुआ?
उनको तो उधर से ही उतार दिया ना, वो समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर से ही उतार दिया। ठीक है। उनको अभी जेल में है, वो इसी बात की वजह से तो जेल में है। ये रशिया क्यों गए? ये रशिया क्यों गए? ठीक और है। अमेरिका बहादुर कहता है कि जी भाई ये आप, वो बेसिक ये मसला था वहाँ का, मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या बना था। ठीक है। वहाँ पे ये वो कह रहे थे कि यूक्रेन के बारे में और आप रशिया की मजम्मत करें, ठीक और है। वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी मैं नहीं करूंगा। ठीक हो जो गया। चीज गलत है वो गलत है। वो कहता है ये हम खुद मुख्तार है, दोस्त रखें सबको, हम्म। जिस तरह इंडिया दोस्त रखता है सबको, ठीक है। कि यार दोस्ती सबसे है, बाकी जो काम अपना जिधर अपना से फायदा है उधर से अपना उधर रिलेशन बेहतर करेंगे, रिलेशन अपना- बेहतर करेंगे। हमें अच्छा, कोई, हमें जंगों में उलझने की हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत अच्छा नहीं। मुझे बताएं, अभी इंडिया के, जैसे आपने बात की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं रशिया, वहां पे उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड 300 साल पुराना जो रशिया का कोई बड़ा कदीम अवार्ड है वो दिया गया है। मैं ये समझता हूँ ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। दूसरी साइड पे हम ही ये डिस्कशन कर रहे हैं, आपने बोला कि हमारे इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम वो वापस आए रशिया से तो जेल में चले गए, यानी हमारे लिए जेल और उनके लिए हाईएस्ट सिविल अवार्ड, ये फर्क कैसे है, क्यों है और कब आया? देखें मेरी बात सुने, एक देखें कितना बड़ा मुल्क है इंडिया। इंडिया, बहुत जी, बड़ा मुल्क है। ऐसे ही है। और देखें हर मुल्क के किसी ना किसी चीज के फायदे होते हैं। ठीक है। देखें कोई भी, आप चाइना ना, चाइना के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ठीक है। ठीक है। अब उसके साथ हमारे फायदे भी हैं, उनके भी फायदे हमारे साथ, क्योंकि सी पैक चल रहा है। ठीक है। इसी तरह उनके साथ उनके फायदे हैं, उनसे वो बाकी चीजें भी लेते हैं, उजार ट्रेड वगैरह भी करते लेते हैं, हैं। ट्रेड भी करते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें वो उनसे परचेज करते हैं। ठीक हो तो गया। कहने का मकसद ये है कि देखें सर, कोई भी चीज है ना, अगर उनको अवार्ड दिया गया तो देखिए उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अच्छा, इकोनॉमी में मैं समझता हूँ ये वजह नहीं है, यानी कि इकोनॉमी बढ़ी है तो सर वार्ड दे देखें- देंगे, ऐसे तो फिर रशिया को, सर यूएसए को देखिए, वार्ड फायदा देना चाहिए सबसे फायदा पहले। देखें ना, फायदा क्या है। हाँ ये बात करें ना। फायदा देखें, उनको वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हर ठीक है। चीज का फायदा है उनको। जिस जिस मुल्क को जिस मुल्क से फायदा नजर आना है उसी को अप्रिशिएट करेंगे ना। ठीक है। अगर हमसे उनको फायदा नजर आ रहा तो हमें उन्होंने ऑफर भी की ठीक कि है। हम आपको तेल देते हैं, सारा कुछ देते हैं, हम्म। और सस्ता भी दे रहे थे। ठीक है। इवन के इंडिया से हमें सस्ता ही मिल रहा था तेल, यानी रशिया इंडिया से सस्ता तेल पाकिस्तान को दे रहा था। पाकिस्तान को दे रहा ये था। मैं मुझे तो, मेरे तक ये खबर नहीं है। हाँ ये बात सामने आई थी, इमरान खान साहब ने बोला था 30% डिस्काउंट, जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है उससे 30% डिस्काउंट करके पाकिस्तान को दिया जाए, ये बात चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो पेट्रोल आया है हमारे लिए तो वो समझ लें उसी रेट पे आया ना जो दुनिया को मिल रहा था। देखें अच्छा, ये पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं, इतने जाहिल हैं, एक तो झूठ पर भरोसा करते हैं। अबे जब सस्ता पेट्रोल आया तो तुम्हारे यहाँ पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? पहला सवाल, इसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास। दूसरा सवाल, तुम्हारी मीडिया कहती है, रिपोर्ट्स हैं, कोई इमरान खान की डील नहीं हुई थी, पाकिस्तान से स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, रशिया से पाकिस्तान की, कि सस्ता तेल और सस्ता ये खरीदा जाएगा। तीसरी चीज, तुम्हारे और चक्कर यह है ना कि तुम्हारा पीएम भी झूठ बोलता है, चाहे वो फॉर्मर पीएम इमरान खान हो, चाहे अभी मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी सस्ता तेल आया, डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें डिस्काउंट दे रहे हैं रशिया वाले। अगले दिन रशिया से बनाएगा, कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिल रहा पाकिस्तान को। क्या आप लोगों ने शहबाज शरीफ से सवाल पूछा कि तूने झूठ क्यों बोला देश से? तू जिस पद पर बैठा है वहां पर बैठकर ये झूठी बातें करता है। तो बेसिकली झूठ बोलना पाकिस्तानियों की आदत है, उनके डीएनए में घुस गया फ्रॉड करना। तो जनता भी फ्रॉडिया, आर्मी भी फ्रॉड, और तुम्हारे नेता पीएम सीएम सब फ्रॉडी, एक नंबर के फ्रॉडी। कोई इस पर सवाल नहीं पूछा कि भाई इमरान खान और जब गए थे बोल रहे थे, दावा कर रहे थे, कोई तो डील हुई नहीं रशिया से, उसका कोई दस्तावेज नहीं। रशिया ने फौरन मना कर दिया, शहबाज शरीफ के बयान को उलट दिया, झूठा साबित कर दिया, कोई किसी ने सवाल नहीं पूछा। और आप लोग अभी भी इस चूरन को यकीन करके बैठे हैं कि जी सस्ता तेल मिल रहा था, भारत से सस्ता मिल रहा था। अबे चपड़ गंजुओं, चमन चोमुओं, चमन हुतियों, पढ़ा करो। तुम्हारी दिक्कत यह है कि गधे की तरह तुम्हें कुछ कह दिया जाता है और तुम गधे की तरह मान लेते हो कि हां बात सही है। साबित करके कोई दिखा दे कि भारत से सस्ता तेल तुम्हारे को रशिया ने दिया। मैं बोलूं कि मैंने तो अभी तुम्हें 4 लठ बजाए हैं, इसका कोई सबूत तो होगा, या मेरे कहने से बात हो जाएगी कि मैंने तुम्हें 4 लठ बजाए और तुम पूरी दुनिया मान लेगी कि तुम्हें 4 लठ ठोका है मैंने? नहीं मानेंगी ना। कॉमन सेंस भी तुम पाकिस्तानियों में नहीं है। कॉमन सेंस जिसे कहते हैं वो बड़ा अनकॉमन है तुम्हारे में। और सुनो, रशिया से तेल आया था, तुम्हारे पास ऐसी रिफाइनरी ही नहीं है जो उसको रिफाइन कर सके। वो भारत में रिफाइन हुआ, यूएई गया और फिर वहां से आया तुम्हारे पास। और बोलो, अबे कितनी बेइज्जती करवाते हो यार तुम लोग अपनी, यार गजब बेइज्जत आदमी हो बे।
रहा था। देखें वो तो तब की बात थी ना जब गए थे हम, और ठीक है। जब इन्होंने लेना चाहा ठीक। तब तो वो टॉपिक ही खत्म हो चुका हुआ यानी था। जब उन्होंने ऑफर की तब हम नहीं ले हम सके, नहीं बाद ले में सके। फिर जो सा वो सीधी नॉर्मल सी माहौल बात। हो गया। अच्छा भाई, आप क्या मतलब समझते हैं जो पूरी दुनिया में इस टाइम चल रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस या इवन पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट, क्या वैल्यू इस टाइम पूरी दुनिया में? इस वक्त जो कि वज़ीर आज़म है ना शहबाज शरीफ, हाँ, उनकी वजह से पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना वो ठीक है। काफ़ी गिर चुकी है। उसकी क्या वजह, उन्होंने क्या किया? वो तो हमेशा कहते हैं हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। वो बातें तो बड़ी करते हैं लेकिन उनका अमल दखल कोई नहीं पाकिस्तान को बनाने में। ठीक है, वो हर मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे जनाब भीख मांग रहे हैं ठीक हो दूसरे गया, लफ्ज़ों में। ठीक हो गया। नॉट चूजर। अच्छा, मुझे ये बताएं हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। हाँ देखिए सीएम मोदी जो है ना, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा था, अब नहीं चाहे बेचने यार वाले। वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो ठीक। चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। ठीक है, वो अपने अपने मुल्क वाले अपने जो अवाम है लोग हैं। उनके बारे में सोचता है। ठीक। हमारे में लास्ट टाइम पहले भी मैंने इस टॉपिक पे बात की थी। देखें वो ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो अवाम है उसके ख्वाब क्या ठीक है, हम है। उसके ख्वाब पूरे करेंगे, हम्म। हमारे ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे सियासतदान क्या करते हैं कि वो अपने ख्वाब देखते हैं, ठीक है, और वो अवाम पूरा के कर। नहीं, अवाम के नहीं देखते। वो बस ठीक है, वो ये तो भेड़ बकरी हैं, ये तो ठीक है। कीड़े मकोड़े हैं। हम्म, जब तक आप अपने जितने भी लोग आपके मुल्क में रह रहे हैं ना उनके बारे में नहीं सोचेंगे ना, तब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक स्टेबल नहीं होगा मुल्क, तो कोई भी मुल्क आपके साथ इस तरह का कोई मोहब्बत वाला जो रवैया उनके साथ हो रहा है जैसे वो उन्हें मान- हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया है। तो इसी तरह ही होता है ना कि देखें उनकी स्टेबिलिटी है, ठीक है, उनका मुल्क स्टेबल है ठीक है। और काफी अरसे से स्टेबल है। हम्म। और वो तो इवन तो ये भी नहीं समझते कि अब हमारी लड़ाई नहीं है इनसे, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना। ठीक हो ये गया। तो खुद ही अपने आग में आप खुद ही चल रहा है, ठीक है। अपनी मौत खुद ही मरेगा। हम्म। कहने का मकसद ये है कि इन जिन चीजों पे उन्होंने वर्किंग की है ना पिछले हमें भी 8-10 साल, हाँ, 8-10 साल में, हमें उस चीज पे वर्किंग करनी चाहिए। ऐसे ही है। हमें अपने जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे लेके आना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग तो अब तेजी से पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते नजर आ रहे हैं। हर और पाकिस्तानी यार से पढ़े अब- लिखे दूर की बात है, अनपढ़ बंदे जा रहे हैं भाई। वो कहते हैं पाकिस्तान में नौकरी करने से बेहतर है मैं बाहर जाके मेहनत करूं, वहाँ पे कुछ स्टेबल तो है ना, पता ठीक तो है। है ना, कल को और लाखों रुपया लगा के जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि फ्री में मतलब वीजा मिल लाख रहा रुपया है। लगा के जा रहे हैं ना, उनको पता है अगर लाख रुपया, अगर 10 लाख रुपया मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है ठीक तो है। कल पता नहीं क्या होना है, मेरे वो 10 लाख भी कंडम है। ठीक है। चल छोड़े, वीडियो खत्म करते हैं। सर जी वो मेहनत करने नहीं जाते, वो भीख मांगने जाते हैं। स्क्रीनशॉट लगाता हूं। अभी मलेशिया ने 80 भिखारी पकड़े, उसमें से 70 निकले, 70 के से ज्यादा ही निकले शायद पाकिस्तानी भिखारी। आप सोचिए, ये करने जाते हैं, भीख मांगते हैं आप लोग, और इसके बाद क्या हुआ है? सऊदी अरब ने बैन लगाया, यूएई ने बैन लगाया, मलेशिया भी अब लगा देगा। आपके यहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पता नहीं कितने भिखारियों के पासपोर्ट रद्द किए हैं, बैन किए हैं, फ्रीज कर दिया है कि तुम लोग बाहर मत जाओ। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो। भीख मांगने जाते हैं बाहर, काम करने नहीं जाते। भिखारी हैं वो। ये पूरा देश ही भिखारी है, तो अब क्या कर सकते हैं। और रही बात भारत और रशिया की दोस्ती की, तो देखिए भारत और रशिया ने दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि देखो हमारी दोस्ती जो है ना, वो किसी फायदे नुकसान से कहीं आगे की दोस्ती है। फायदे नुकसान से कहीं आगे की दोस्ती है। हम जानते हैं कि रशिया का साथ देने का हमें बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन तब भी हमने साथ दिया ना। अभी जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आई है भारत और रशिया की, उसमें यूक्रेन का तो कहीं जिक्र नहीं किया यूक्रेन का। जेलेंस्की कूद रहे हैं, अमेरिका कूद रहा है, नहीं ऐसे कैसे। भाई भारत की मर्जी है, भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी है। हम आपके दबाव में आके अपना काम तो नहीं करेंगे, हम आपके दबाव में आके अपनी पॉलिसी तो नहीं बदलेंगे। और ये चीज पुतिन जानते हैं, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा हाईएस्ट अवार्ड दिया। और अभी देखिए सबसे लेटेस्ट क्या हुआ है, 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी हमने डील की है। आप समझ रहे हैं हम अपने देश को किधर लेके जा रहे हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये तो स्क्रीनशॉट लगा दिया, अगला लगा देता हूं। एनपीसीएल का कहना है कि हर साल हम एक शायद पावर प्लांट हम चालू कर देंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस तेजी से काम हो रहा है और दुनिया भर में सबसे तेज गति से काम हमारे यहां हो रहा है, सबसे ज्यादा पावर प्लांट्स पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे। 6 की और डील हो गई। पता है क्यों? कोयले पर डिपेंडेंसी खत्म करनी है हमें, कोयले से बिजली बनाने की।
और हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके थोरियम बेस्ड जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उन पर काम हो रहा है। यूरेनियम दुनिया में कम है, थोरियम ज्यादा है, हमारे पास थोरियम ज्यादा है, हम थोरियम बेस्ड कर रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आएगा। आज से 10 साल पहले शायद 5 घंटे लोड शेडिंग होती होगी, आज 10 घंटे हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोगों के पास दिमाग नहीं है कुछ करने को। आप लोग कोई पॉलिसी बनाने के लिए विजन ही नहीं है आपके पास। आपको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए। हमें पता है, वरना हम पागल हैं कि जाके 6 न्यूक्लियर यूनिट्स की हम डील करते हैं। हम डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं डीजल पेट्रोल पे, हम ईवीज पे जोर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, बैटरी से चलने वाली व्हीकल्स पे क्यों जोर दे रहे हैं? पेट्रोल, डीजल और कोयला, इस पर डिपेंडेंसी खत्म करनी है। लेकिन आपकी बुद्धि में अभी भी ये बात नहीं घुस रही। आपको तो लगता है कि सब एम ही हो जाएगा। अरे देख के सीख लेने से कुछ नहीं होता। एक अनपढ़ के सामने मैं किताब ला के रख दूंगा तो देख के पढ़ना सीख नहीं सकता वो। ऐसा बंदा चाहिए जो उसको बताए कि ये लिखा हुआ है कि ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है। वरना उसको क्या पता, उसके लिए तो सब भैंस बराबर है, काला अक्षर भैंस बराबर। उसको नहीं पता कि ए लिखा है कि बी लिखा है, इसलिए उसको चीज भी नहीं पता। हमारे पास वो परंपरा चली आई है। हमने अपनी पहचान नहीं बदली, हमने अपने कल्चर नहीं बदला, आपने बदला। अपनी पहचान भी बदली, कल्चर भी बदला, कहीं के नहीं रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उधर वाले आपको अपना कहते नहीं है, लात मार के भगाते हैं, इधर वाले से हमने अपने जड़ काट लिए। तो अब कहीं के नहीं रहे ना, विजन ही नहीं है आपके पास। घूम रहे हैं बस, किसी तरह चल रहा है बस। क्या विजन है बताइए? एनर्जी प्रॉब्लम को लेकर आपके देश में क्या विजन है कि अगले 5 साल में हम एनर्जी सेक्टर में ये करेंगे? क्या किया आपने? 76 ईयर्स का कोई एक विजन बता दो। नहीं बता पाएंगे। बाकी सेक्टर लेके बैठेंगे तो 2-4 दिन तक ज्ञान देता रहूंगा। लेकिन हमारे पास विजन है, हम इसलिए काम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारी नीड्स क्या है। आज इसी वजह से आज हमारे यहां बिजली 24 घंटे मिल रही है, गांव गांव मिल रही है। गैस की कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, कोयले से हम हटा रहे हैं, धीरे 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 कर रहे हैं। टाइम लगता है, बट उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। वही काम हो रहा है। हमने पन बिजली पर जोर दिया ज्यादा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर। हम हवा से बिजली बना रहे हैं, पवन चक्कियों से, उसको जोर दिया है। हम सूरज से बिजली बना रहे हैं जबरदस्त तरीके से, न्यूक्लियर प्लांट्स भी लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए ना, हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं, पावर नीड्स हैं, वो धीरे धीरे हम जो परंपरागत स्रोत हैं बिजली बनाने के, उससे हम कम कर रहे हैं। क्योंकि उसके लिए कोयला हमें ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता है, और कोयला एक दिन खत्म हो जाना है। डीजल से बनाएंगे तो दूसरे देशों से डीजल खरीदना पड़ता है, डीजल खत्म हो जाएगा। तो हम तो आगे आने वाले 50 साल की सोच रहे हैं, और आप लोग 5 महीने का भी नहीं सोच पा रहे। कमेंट करके आप लोग दोस्तों बताइए क्या कहना है आपको। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।